नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र प्रदीप गौ एडवोकेट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संविधान पे। जो मित्र यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे भी भारत के नागरिक होने के नाते आपको कानून की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं आज अमरदीप सिंह, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी के अलग अलग सब्जेक्टों पर बहुत अच्छी कमांड रखते हैं। तो आइए सबसे पहले उनसे मिलते हैं और संविधान के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद वकील साहब। तो आज हम संविधान के बारे में जानेंगे। संविधान जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान हमारे देश के लिए, किसी भी देश के लिए एक बहुत ही आवश्यक एक दस्तावेज है, जिसके तहत कोई भी देश एग्जीक्यूट करता है, उसकी सारी प्रक्रियाओं का जो है एक कह सकते हैं अग्रसर उस पे उसके थ्रू ही काम किया जाता है। ठीक, उसी के आधार पे सारी चीज़ें जो संचालित होती हैं किसी भी देश के संविधान के तहत ही होती हैं। ठीक है, तो संविधान को बेसिकली हम एक अगर परिभाषा में पिरोएं तो ये कह सकते हैं कि संविधान किसी भी देश के नियमों, कानूनों, परंपराओं आदि का संकलन है। ठीक है, जिसके तहत कोई भी देश संचालित होता है। तो यही है बेसिकली, किसी भी देश को संचालित करने के लिए जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है उसे संविधान कहते हैं। ठीक है, तो बेसिक बात यही है कि संविधान एक प्रकार का दस्तावेज है। ठीक है, जिसमें सारे नियम कानून लिखे हुए हैं, जिसके तहत ही उस देश के जितनी भी मतलब उसे एक संचालित करने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो सब कुछ संविधान रूपी दस्तावेज में लिखे होते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि संविधान जो है एक सर्वोच्च दस्तावेज है। ठीक है, उससे बड़ा कानून है नहीं देश में। सबसे बड़ा कानून, हाँ, जो संविधान में लिख दिया गया वही सबसे सर्वोपरि है। संविधान से बड़ा कुछ नहीं है उस देश के लिए। अगर एक टेरिटरी है हमारी, और हमने बताया भारत देश है, भारत देश के एक भूभाग है, उस देश के अंदर उस देश के लिए हमने जो है एक संविधान लिखा। ठीक है, तो वो संविधान उस भूभाग के लिए, भारतवर्ष भूभाग के लिए सर्वोच्च है, सर्वोच्च कानून। हाँ, सर्वोच्च कानून है। उससे बड़ा कोई कानून नहीं है। जो भी कानून बनेंगे अब संविधान के सिवा जो भी कानून बनेंगे उस कानून के अंतर्गत ही बनेंगे। ठीक है, जैसे संविधान के अंतर्गत ही बनेंगे। हाँ, संविधान के अंतर्गत ही। जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए कि हम लोगों को, भारत के नागरिकों को कुछ मूल अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है, मूल अधिकार है हम नागरिकों के, भारतीय नागरिकों के लिए। तो कोई जैसे कानून बन रहा है, ठीक है, तो वो उन मूल अधिकारों को ध्यान में रखते हुए बनेगा। कोई भी कानून, जैसे कोई अध्यादेश जारी हुआ, कोई संसद ने कोई कानून बनाया, कोई भी एग्जीक्यूटिव के थ्रू कानून बन रहा है, कोई जैसे स्थानीय कोई निकाय है उसके थ्रू कोई कानून बन रहा है, वो सारे कानून जो है हमारे देश के जो मूल अधिकार हैं, जो हमारे संविधान में मूल अधिकार दिए हुए हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए बनेंगे, उनका वायलेशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक सर्वोच्च विधि क्या होगी संविधान, उसके अंतर्गत धीरे धीरे जो है हायरार्की में आ जाते हैं आपके जो है संसद के द्वारा बनाए हुए कानून या उनके कोई राज्य सरकार के द्वारा बनाए हुए। वो तो अपने अपने जो क्षेत्र, आगे हम चर्चा करेंगे वीडियो में कि कानून बनते कैसे हैं, कानून किस फैक्ट्री में निर्मित होते हैं। आगे जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे तब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी हम थोड़ा सा भूमिका समझते हैं। जी जी जी। तो यही कह सकते हैं कि संविधान का बेसिक मतलब तो हम लोगों ने हम पता चल गया है कि संविधान क्या होता है। अब देखिए, कोई जैसे सब्जेक्ट है, जैसे हमारे जो प्रतिभागी लोग हैं जो यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, मैं भी जो वही कैंडिडेट हूँ, एस्पिरेंट हूँ। तो हाँ, बहुत सारे लोग जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। जी जी जी। तो जैसे कोई यूपीएससी का कोई वनडे एग्ज़ाम जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहा है, तो उनके में सब्जेक्ट का सिलेबस में जो नाम दिया होता है सब्जेक्ट का, वो दिया होता है संविधान और राज्य व्यवस्था। तो हम लोग क्या है कि इन दोनों को एक ही चीज़ समझ लेते हैं कि संविधान और राज्य व्यवस्था को एक ही बात समझ लेते हैं कि संविधान और राज्य व्यवस्था मतलब एक ही चीज़ है, लेकिन दरअसल ऐसा होता नहीं। ठीक है, डिफरेंस क्या है? हाँ जी, तो देखिए, संविधान अलग है और राज्य व्यवस्था अलग है। संविधान को अगर व्यवहारिक रूप में अप्लाई करने की बात जो आती है वो राज्य व्यवस्था में आती है। ठीक है, संविधान क्या है, कुछ नियम कानून दिए हुए हैं कि ऐसी ऐसी ये चीज़ें हैं। जैसे संविधान में आप एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए, संविधान में आ गई आपकी चीज़ें, जैसे मूल अधिकार आ गया,
नीति निर्देशक तत्व आ गए, DPSPs, ठीक है। तो ये आपकी किस में आई? संविधान में आई। और यही चीज़ राज्य व्यवस्था में क्या आया आपका? जो व्यवहारिक रूप में जो कानून आ रहे हैं, व्यवहारिक रूप में कानून जैसे आगे जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई महत्वपूर्ण निर्णय दे दिया गया, वो भी एज अ कानून हमारे यहाँ लागू। ये राज्य व्यवस्था में आएगा। हाँ, ये आपका राज्य व्यवस्था जो व्यवहारिक रूप में चल रही चीज़ें, ठीक है। कोई जैसे कोई संसद अगर कोई कानून बनाए दे रही है तो वो नया अध्यादेश आता है, कोई नया अध्यादेश जैसे राष्ट्रपति जी ने लगा दिया, ठीक है, वो आपका क्या है? राज्य व्यवस्था में आ गया। आपका राज्य व्यवस्था में जैसे पूरी जो एक राज्य व्यवस्था समझिए जो एक व्यवस्था चल रही है, ठीक है। जैसे आपका जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, जो पूरी संसदीय ये जो सरकार है, ठीक है। तो ये जो हम लोग सरकार जिसे बोलते हैं संक्षिप्त मायने में, जिसमें प्रधानमंत्री आ गया, कैबिनेट आ गया, मंत्रिमंडल है, सब कुछ वगैरह, तो ये आपका किस में आ गया? राज्य व्यवस्था में। राज्य व्यवस्था हो गया जो व्यवहारिक रूप में है हमारे सामने। जो थ्योरेटिकल रूप में चीज़ें आ जाती हैं, जैसे मूल अधिकार आ गई, आपका नीति निर्देशक, तो ये सब का संविधान में आ गई चीज़ें। तो यही बेसिक डिफरेंस है, लेकिन कह भी सकते हैं सेम है, लेकिन हल्का, लेकिन डिफरेंस बहुत बड़ा है इसमें, इन दोनों में, ठीक है। तो इनका डिफरेंस हमें पता होना चाहिए प्रिपरेशन के टाइम पे, नहीं तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन। कुछ चीज़ें थे वो संविधान आपका थ्योरेटिकल बात हो गई, वो आपका प्रैक्टिकल बात हो गई। व्यवहारिक संविधान को व्यवहारिक रूप में इम्प्लीमेंट करना आपकी राज्य व्यवस्था हो जाता है, ठीक है। तो ये है बेसिक इसमें डिफरेंस। तो आगे हम लोग शुरू करेंगे जब, तो इसके स्टार्टिंग में समझेंगे कि प्रस्तावना के बारे में। तो इसके पहले अभी हम लोग भूमिका के बारे में समझ रहे थे। हो गया आपका बेसिक, आपका जैसे हमने 2-3 टॉपिक कंप्लीट कर दिए कि आपका संविधान क्या है और संविधान राज्य व्यवस्था में डिफरेंस क्या है। एक और इसमें कह सकते हैं कि संविधान के प्रकार क्या है, ठीक है। संविधान के काफ़ी सारे प्रकार बहुत सारे आधारों पे है। तो इनका एक आधार हम जो है, एक आधार पे हम उनके प्रकार को जो है आपको बता रहे हैं। सबसे पहला अगर आप ले सकते हैं तो एक विकसित होने के आधार पर जो हमारा संविधान 2 प्रकार का होता है जी। पहला तो लिखित हो गया, दूसरा अलिखित हो गया। तो देखिए अगर इनमें डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। जो लिखित संविधान है, ठीक है, लिखित संविधान आपका बेसिक इस प्रकार का होता है कि जिसमें मैक्सिमम चीज़ें, जो भी नियम कानून और परंपराएं जो भी हैं, मैक्सिमम चीज़ें वो आपकी लिखित होनी चाहिए, ठीक है। लिखित फॉर्म में, डॉक्यूमेंट फॉर्म में, डॉक्यूमेंटेशन में हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए, दस्तावेज होना चाहिए। दस्तावेज होना चाहिए हमारे पास, लिखित दस्तावेज, वो मैक्सिमम चीज़ें, ठीक है। परंपराएं तो लिखित होती नहीं, परंपराएं तो बस मान ली जाती हैं। हमारे संविधान में भी जैसे हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और लेकिन इसमें भी परंपराएं काफ़ी सारी हैं जो संविधान में लिखी नहीं हुई लेकिन मानी जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका लिखित संविधान का हो गया। अलिखित संविधान में यही है, मैक्सिमम चीज़ें अलिखित होती हैं, उसमें परंपराएं ज़्यादा होती हैं। और जो देखिए दुनिया को कोई भी संविधान ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लिखित ना हो, ठीक है। कुछ ना कुछ तो लिखित होगा ही, बेसिक सी बात है। आजकल के ज़माने में जो है ये किसी भी टाइम पे कुछ ना कुछ चीज़ें तो लिखित होंगी। तो उसमें मैक्सिमम चीज़ें क्या होती हैं? अलिखित होती हैं, और मैक्सिमम चीज़ें परंपराएं होती हैं। जिसका जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं कि आपका हो गया ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान माना जाता है कि अलिखित संविधान है, लेकिन मैक्सिमम उसमें परंपराएं मानी जाती हैं, लेकिन वहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो लिखित होता ही है जी, हर जगह पे। तो यही बेसिक डिफरेंस हो गया। और अगर एक और डिफरेंस उसमें देख लें लिखित और लिखित में क्या है कि पहला तो हो गया कि अलिखित आपका जो है विकसित होता है। विकसित जैसे डे बाय डे उसमें कुछ चीज़ें परंपराएं बनती जा रही हैं, विकास हो रहा है, धीरे धीरे परंपराएं बनती जा रही, तो विकसित होता जा रहा है लिखित। और लिखित में हो जाता है कि लिखित में सारी बातें बैठ के लिखी जाती हैं। जैसे हम लोगों का संविधान क्या है कि वो डे बाय डे करके जो है हम लोगों की एक संविधान सभा बैठी, उन्होंने बैठ के उस सारे संविधान को लिखा। ये भी डिफरेंस हो गया। तो बाकी सारे डिफरेंस हम अगले वीडियोस में जो है इसको पूरा बताएंगे कि अलिखित और अलिखित में, लिखित और लिखित संविधान में क्या डिफरेंस होता है। ये प्रॉपर वे में हम आपको जो है अच्छे से जो है एक्सप्लेन हर एक वीडियो में, इंडिविजुअल वीडियोस में एक्सप्लेन करते हैं। प्रस्तावना के बारे में यही है कि जैसे हम कोई किताब खरीदते हैं तो उसमें स्टार्टिंग में कोई प्रीफेस दिया होता है, उसकी भूमिका दी होती है। वैसे प्रस्तावना एक संविधान की समझ लिए आत्मा है, ठीक है जी। जो उसमें ये बताया गया है कि संक्षेप में करके, प्रिसाइज में करके हमें बता दिया गया है कि प्रस्तावना के अंदर, प्रस्तावना में जो जो बातें लिखी हुई हैं वो हमारे संविधान को प्रिसाइज करके बताया गया है कि उस संविधान के अंदर ये चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब कि पूरे संविधान को अगर प्रिसाइज करके यही बताया गया है कि उस प्रस्तावना के अंदर कि ये जो है पूरा संविधान इन बातों पर
आधारित अपनी प्रस्तावना ही है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र लेते हैं कि हम भारत के लोग का इसमें मतलब क्या है। देखिए, जब संविधान निर्माण हो रहा था तो उसमें एक लाइन लिखी गई कि हम भारत के लोग, ठीक। तो उसमें ये तो अदर जितने संविधान के मेंबर के लोग थे उन्होंने कहा कि इसमें ये चीज़ हम कैसे ले सकते हैं कि हम भारत के लोग, क्योंकि जो संविधान सभा थी ये तो एक वयस्क मताधिकार पे चुनी हुई भी नहीं थी, ठीक है। तो इसमें कई मेंबर्स ने इसका विरोध किया कि इसको हम भारत के लोग कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हम जो है सारे भारत के जितने लोग हैं, नागरिक हैं, उनका तो प्रतिनिधित्व कर नहीं रहे। तो उसमें मतलब ये बताया गया कि हम भारत का लोग, जो ये लाइन ली गई ये इसके लिए ली गई क्योंकि हमें जो सारी बातें कह रहे हैं जो भारत के नागरिक हैं उनकी तरफ से कह रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है ये लाइन ही सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त है, ठीक है। हम भारत के लोग का मतलब ये है कि जितनी भी शक्तियाँ हैं वो कहीं नहीं निहित हैं, वो सारी की सारी शक्तियाँ कहाँ हैं, भारत के लोगों के पास है, ठीक है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोगों के अंदर निहित है। हाँ, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब अगर हम ताकत संविधान में भी आ रही है तो कहाँ से आ रही है, हम लोगों के द्वारा आ रही है, ठीक है। वो राजनेता के थ्रू, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू या किसी अदर के थ्रू नहीं आ रही, वो अब भारत के आम नागरिक ही उस संविधान को ताकत दे रहे हैं कि उसे एग्जीक्यूट ऐसे किया जाए। तो ये लाइन जो है सबसे ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि जो आम नागरिक है उसका कोई पोस्ट नहीं है, वो किसी भी अधिकार, लेकिन अगर संविधान के तहत देखा जाए तो एक भारत का नागरिक वो आम नागरिक है। आम नागरिक सबसे बड़ा अधिकारी। हाँ, सबसे बड़ा अधिकारी आम नागरिक है। जितनी भी व्यवस्थाएं बनी हैं उस आम नागरिक की सुविधाओं के लिए बनी हैं। तो हम भारत के लोग जो है यही समझ लिए एक मेजर पावर आपको शो करती है कि ये जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में जन्म लेने मात्र से ही बहुत सारे अधिकार आपको प्राप्त हो जाते हैं। हाँ, जन्म लेने मात्र से ही जो है, भाई संविधान का है किसके लिए बना, आम नागरिक के लिए तो बना, और किसके लिए बना। इसके लिए कोई पद और प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है, जन्म लेने मात्र से ही बहुत सारे अधिकार हमको प्राप्त हो जाते हैं। तो जैसा कि आपने आज बात की कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, जो संविधान की प्रस्तावना है उसकी पहली लाइन हमने समझी, और पार्ट 2 में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। जो भारत की प्रस्तावना है इसके आगे की लाइन जो हम सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना फेवरेट पसंदीदा यूट्यूब चैनल प्रदीप लीगल हेल्प। मैं आपका मित्र प्रदीप गो एडवोकेट, यूट्यूब चैनल प्रदीप लीगल हेल्प से विनम्रता के साथ धन्यवाद।